हेलो बच्चों, लास्ट में हमने हाउ टू क्रिएट वेबसाइट वो कंपोजर में हमने प्रैक्टिकल सीखा। अब वो वेबसाइट को हमें कैसे पब्लिश करना है, पब्लिशिंग कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ हम देखेंगे। टिल नाउ वी लर्न हाउ टू डिज़ाइन अ सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। कंपोजर थ्रू हमने कैसे वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं वो हमने सीखा। नाउ लेट अस सी हाउ टू पब्लिश आवर वेबसाइट। अब हमें क्या सीखना है कि हम हमारी वेबसाइट को कैसे पब्लिश करें। ओके, to publish a website means to transfer the web page, image and style sheet related to the site to a web server from which they may be accessed by the user। पब्लिश का मतलब क्या है बच्चों कि हमारी वेबसाइट में जो भी पेज है, जो इमेज है, वो जो स्टाइल है, वो हम हमारी साइट में रखेंगे विथ वेब सर्वर। ओके, वेब सर्वर से हम वहाँ पे रखेंगे वेब सर्वर में और वो साइट का यूज़र कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो वो हो अपलोडिंग। हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि अगर हमें नेट में से कुछ हम लेते हैं तो हम उसको डाउनलोड करते हैं, लेकिन हम हमारी कोई भी चीज़ वहाँ पे रखते हैं तो उसको अपलोडिंग बोलते हैं। ओके, इसलिए हमारा इमेज, पेजेस जो भी हम सर्वर पे रख के हम यूज़ कर सकते हैं यूज़र, उसको हम क्या बोलेंगे, अपलोडिंग। वी कैन अपलोड द वेबसाइट इफ़ वी हैव एन अकाउंट ऑफ द वेब सर्वर। अगर हमें कुछ भी हमारी वेबसाइट को अपलोड करना है तो हमारे वेब सर्वर में हमारा अकाउंट होना चाहिए। द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफर लिमिटेड फ्री स्पेस ऑन द वेब सर्वर। फर्स्ट ऑफ ऑल ISD का पूरा नाम आपको याद रखना है कि ISD क्या है, तो कि वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो हमें ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता है कि वेब सर्वर में हमें लिमिटेड स्पेस वो हमें देता है। वी कैन ऑल्सो बाय स्पेस फ्रॉम द प्रोफेशनल होस्टिंग प्रोवाइड। और कई सारे प्रोफेशनल होस्टिंग प्रोवाइडर भी है जो हमें वहाँ से हमारी जगह को लेने के लिए हमें वहाँ से बाय भी करना पड़ता है। अगर हमें प्रोफेशनल जगह चाहिए तो हम वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। ऐसे होस्टिंग भी provider है। Alternately, to upload the website, there are many web hosts that provide limited free space to the user। ओके, कई सारे ऐसे हमारे पास ऑप्शंस है कि जैसे हम हमारी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं, और मेनी वो वेब होस्टिंग भी है जो हमें लिमिटेड स्पेस प्रोवाइड करता है हमें यूज़र को। ओके, द फ्री स्पेस कैन ऑल्सो बी फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। अगर हमें हमारी वेबसाइट अपलोड करने के लिए फ्री स्पेस हमें मिलती है तो उसका टाइम जो होता है वो लिमिटेड उसका पीरियड होता है। वी कैन रजिस्टर ऑन दिस साइट एंड कैन अवेल द फ्री स्पेस। उस साइट में हम रजिस्टर करके हम वहाँ से हम फ्री स्पेस ले सकते हैं और हमारे वेबसाइट वहाँ पे अपलोड हम कर सकते हैं। इन आवर सिंपल वेबसाइट एग्जाम्पल वी हैव ऑप्टेड वन ऑफ दिस फ्री स्पेस प्रोवाइड एंड अपलोड द वेबसाइट। इसी तरह हम यहाँ पे हमारी सिंपल वेबसाइट अपलोड करेंगे, ओके, फ्री स्पेस प्रोवाइडर से। ओके, टू पब्लिश अ साइट वी नीडेड टू नाउ द सेटिंग फॉर द स्पेस टू सेट अप द सिस्टम। हमारे सिस्टम अगर हमारे वेबसाइट को पब्लिश करनी है तो कई सारे चेंजेस होते हैं, वो हमें सेटिंग करना पड़ता है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये बच्चों सिंपल ही है, ऐसे ही हमें डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, हमें अपलोड करना नहीं है। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल का जो हमने वेबसाइट बनाई है उसमें मैं कैसे आपके बुक्स में दिया है वो भी मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगी। ओके, मोस्ट ऑफ अभी हम बाज़ार में देखते ही है कि कई सारी वेबसाइट होती है, हम जहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो वेबसाइट वेब सर्वर में हमें पहले वहाँ पे अकाउंट होना चाहिए, वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है और कई सारे हमारा पेमेंट्स भी वहाँ करना पड़ता है, तब हम वहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। चलो, अब हमारे वेबसाइट कैसे हमें अपलोड करना है, ओके, पब्लिश करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इंडेक्स वाली फाइल वहाँ पे हमें ओपन करनी है, फिर फाइल मेनू में जाके पब्लिश का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको
क्लिक करना है। वो डायलॉग बॉक्स हम वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ओके, यहाँ हम साइट का नेम लिखेंगे, हमें जो यहाँ मैंने स्कूल प्लाजा लिखा है और यहाँ पे हमारा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो हमारा यहाँ वेबसाइट इंफॉर्मेशन है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और ओके, और ये हमारा पब्लिशिंग एड्रेस है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ओके, उसका एड्रेस मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड जो भी आपको रखना है हम वहाँ पे रख सकते हैं। ओके, फिर हमें पब्लिश पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे हमने वो सारे अभी डिटेल्स में देखा वही बताया है। देखो फर्स्ट हम साइट का नेम लिखेंगे। ओके, दिस नेम इज ओनली यूज फॉर इंटरनल पर्पस बाय कंपोजर टू रेफर टू द वेबसाइट। ओके, वहाँ पे मैंने यहाँ पे हमने स्कूल प्लाजा नेम लिखा है और दूसरे में हम HTTP एड्रेस लिखा है। ओके, और उसके बाद हमने पब्लिशिंग सर्विस डिटेल्स प्रोवाइड फॉर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में लिखा है। वी होस्ट फ्रॉम द वेयर वी हैव परचेस्ड स्पेस, जहाँ से हमने हमारी जगह परचेस की है वो है। टाइप द पब्लिशिंग एड्रेस इफ कनेक्ट वाया FTP, दे टाइप इन FTP एड्रेस। ओके, वो FTP द्वारा हम वहाँ से कनेक्टिंग हो गए और हमारी फाइल वहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। ओके, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपको ISD का भी फुल नेम याद रखना है बच्चों, FTP का भी फुल नेम आपको ISP और FTP। ओके, फिर मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया। ओके, उसके बाद देखो ये प्रोसेस होगी। ओके, पहले हमने सेटिंग में जाके क्लिक कर दिया। ओके, अब मैंने पब्लिश पे फर्स्ट वाला बटन प्रेस किया। ओके, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हमने देख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ मैंने पब्लिश पे क्लिक कर दिया। उसके बाद देखो क्या किया है, ऑप्शन दिए गए हैं, सिलेक्ट द स्टेप्स, यहाँ पे कैसे हम परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, वो हमने यहाँ पे स्टेप दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट है सिलेक्ट द साइट नेम फॉर द ड्रॉप डाउन बॉक्स, इट इज नॉट सिलेक्टेड। ओके, अगर हमारे वेबसाइट वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगी तो वो ड्रॉप डाउन मेनू से हम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ एंटर पेज टाइटल इफ रिफर टू द टाइटल ऑफ आवर index.html, हमारा जो इंडेक्स वाला पेज है वो हम पेज टाइटल में रखेंगे। प्रोवाइड द फाइल नेम। ओके, उसके बाद हमें वहाँ फाइल का नेम देना है और इंडेक्स वाली फाइल ओपन ही है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी फाइल ले लेंगी। इफ दिस वेब पेज needs to be in a subdirectory of our site, enter in the site subdirectory file. Remember that some hosting provider required that you keep the web page in a separate directory like public HTML. इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कुछ भी हमारी जो डिटेल्स है वेब पेज की, वेबसाइट की, वो वेब पेज मैंने अलग अलग बनाया है, वो मैंने सब डायरेक्टरी में लिखा है, तो वो नीचे जो यूज द सब डायरेक्टरी साइट सब डायरेक्टरी है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। ओके, स्पेसिफाई द डायरेक्टरी फॉर द इमेज, जनरली कीप द इमेज इन अ फोल्डर इन द सेम डायरेक्टरी। ओके, अब हमें जो भी इमेज हमने लिए है वेबसाइट में वो हम सेम डायरेक्टरी में ही रखेंगे, यानी कि हमारे डायरेक्टरी में वो फोल्डर हम इमेज का रखेंगे, हम इजीली वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। क्लिक द पब्लिश बटन, उसके बाद हम पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या होगा, देखो वो नीचे वाला जो फिगर होगा ऐसे प्रोसेस होगी। देखो पब्लिशिंग का जो है वो क्लियर होगा। ओके, इस तरह से हम अपनी वेबसाइट पब्लिश कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है अदर ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट टूल्स। हमने कंपोजर के बारे में अभी तक पढ़ा कि वो क्या है, तो कि वो एक ओपन सोर्स है जिसमें हम फ्रीली हमारा वेबसाइट के वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे वेब डेवलपर टूल्स है जिसके बारे में अब हमें डिस्कशन करना
We have learnt how easy and fast it is to design web page using Composer. हम Composer से easily और fast हमारा web page design कर सकते हैं. As we have discussed earlier, Composer is a free open source web development IDE. Composer जो है वो free हमारा development IDE है. IDE का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. वो फ्री सोर्स है, हमें इजीली नेट में से मिल जाता है और हम डाउनलोड करके उसका यूज इजीली हम कर सकते हैं. जस्ट लाइक कंपोजर वी हैव मेनी अदर ओपन सोर्स विद डेवलपमेंट टूल्स विच आर फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट. कंपोजर जैसे ही कई सारे ओपन सोर्स डेवलपमेंट टूल्स है जो हम फ्रीली नेट में से डाउनलोड करके उसका यूज कर सकते हैं. Let us discuss about some of the open source web development tools that are available easily on the net and are used by web developers to develop website with us. Okay? अब हमें उसके बारे में डिस्कशन करना है, डेवलपमेंट टूल्स के बारे में जिसको हम इजीली नेट में अवेलेबल है और डेवलपर उसका यूज करके वेब पेज डेवलप कर सकते हैं. ओके, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है अप्ताना स्टूडियो. ओके, अप्ताना स्टूडियो इज पावरफुल ओपन सोर्स IDE फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन. अप्ताना स्टूडियो है वो वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम अप्ताना स्टूडियो एक IDE सोर्स है, पावरफुल IDE इंटीग्रेटेड development environment. It is a complete web development environment which provide language support for HTML, CSS, JavaScript, Ruby, Rails, PHP, Python and many others. Aptana Studio ओके वो इस सारे के सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करती है. तो क्या है वो HTML, CSS, JavaScript वो सारी लैंग्वेजों को वो सपोर्ट करके वेब ओके उसका हम वेब डेवलपमेंट से हम यूज कर सकते हैं. इट ऑल्सो कम्स एलोंग विथ लार्ज नंबर ऑफ एडिशनल प्लगइन. वो अप्ताना स्टूडियो लार्ज नंबर वाला प्लगइन के साथ हम वो हमें लार्ज उसका कनेक्शन होता है. वो कैसे होता है? वो उसका प्लगइन साथ अप्ताना स्टूडियो में लार्ज संख्या में जो हमारा लार्ज नंबर में प्लगइन देते हैं. आपको ये भी याद रखना है कि अप्ताना स्टूडियो 2.0.5 इज करंटली यूज्ड टू डेवलप वेब एप्लीकेशन यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल अप्ताना स्टूडियो की जो यहाँ पे स्टूडियो दिया गया है उसका आपको नंबर ये भी याद रखना है. वो डेवलप एप्लीकेशन 2.0.5 उसको हमें फ्रीली डाउनलोड करने के लिए उसकी वेबसाइट भी दी गई है, वो भी आपको याद रखना है. www.aptana.com में से जाके हम इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं. एज सीन इन द फिगर इस कैन क्रिएट प्रोजेक्ट इन PHP, Rails, Ruby और वेब. Figure 3.18 show the HTML code written in the interface. आपके बुक्स में ये जो फिगर का नंबर दिया गया है उसके वो फिगर आपको बच्चों बुक में से देख लेना. उसमें अप्ताना स्टूडियो का यूज करके एक वेब पेज क्रिएट किया है. उसके बाद है ब्लूग्रीफोन. तो ब्लूग्रीफोन इज अनदर फ्री ओपन सोर्स WYSIWYG HTML एडिटर. ब्लूग्रीफोन वो अप्ताना स्टूडियो के बाद वो भी एक ओपन सोर्स ही है, लेकिन वो HTML एडिटर किसका सोर्स? WYSIWYG. व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट उसका फुल नेम है और वो HTML एडिटर है. ओके वो इजीली हम डाउनलोड कर सकते हैं. उसकी वेबसाइट भी दी गई है बच्चों यहाँ पे www.bluegrifon.org. और कौन कौन सी लैंग्वेज को वो लाइक करती है तो कि इंग्लिश, डच, जर्मन, चाइनीज
एंड मैनी मोर। ओके, ये सारे के सारे लैंग्वेज के वो लाइक करती है। इट इज एन intuitive application that provide we develop with a simple user interface which allow from the create attractive website without requiring in depth technical knowledge about we standard। हम easily इसमें अपना वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वो भी आपको फिगर दिया गया है 3.19 में बच्चों आपकी बुक्स में से, जहां ब्लूग्राफोन का यूज किया है उसके थ्रू वेब पेज क्रिएट किया है। लेकिन उसकी जो वर्जन है वो आपको याद रखना है। ब्लूग्राफोन का वर्जन है 1.6.2। कई बार ऐसे एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि ब्लूग्राफोन का वर्जन क्या है, अप्ताना स्टूडियो का वर्जन क्या है, तो आपको वो पता होना चाहिए। कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी लैंग्वेज को वो लाइक करता है, वो ब्लूग्राफोन हो या अप्ताना स्टूडियो हो। आप अपनी बुक्स में उसके एमसीक्यू वहां से पढ़ सकते हैं। We have created a simple from using the tools। ओके, इससे हम इजीली उसका टूल्स का यूज करके हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। और आपके बुक्स में भी ये फिगर का नंबर दिया है, उसमें ब्लूग्राफोन का यूज करके वेब पेज क्रिएट किया गया है। ओके, अब है अमाया। ओके, Amaya is another free open source WYSIWYG web editor developed by the World Wide Web Consortium। इसका मतलब W3C। ओके, अमाया भी एक ओपन सोर्स ही है, लेकिन वो निःशुल्क का मतलब फ्री ओपन सोर्स है। ओके, वो वेब एडिटर डेवलपमेंट है। ओके, अब it was initially started as the HTML and CSS editor and has now grow into an editor for many XML based system। ओके, उस अमाया का जो स्टार्टेड है उसका स्टार्टेड HTML और CSS एडिटर से हम करते हैं, लेकिन कई बार हम XML सिस्टम का यूज करके भी उसका यूज करके हम डेवलप कर सकते हैं। उसकी भी वेबसाइट दी गई है, वो भी आप इजीली याद रख ले बच्चों, www.w3.org अमाया। ओके, उसकी फिगर भी आपके बुक्स में दी गई है 3.20। ओके, वहाँ जो वेब पेज क्रिएट किया है वो किसका है, तो कि अमाया द्वारा थ्रू एक उसने वेब पेज क्रिएट किया है। ओके, जिस तरह से हम कंपोजर में वेब पेज बनाते हैं उसी तरह हम यहाँ पे भी वेब पेज बनाया गया है, और उसकी फिगर आपकी बुक्स में फिगर नंबर 3.20 में दी गई है। द सोर्स फॉर द वेब पेज कैन बी seen in the window just below the design of the web page। वहाँ पे वेब पेज में दिया गया है कि जो अमाया का आपने वेब पेज बनाया है वो वेब पेज भी दिखाई दिया है, और उसके नीचे जो उसका सोर्स लिखा है उसका कोडिंग जो है वो भी वहाँ पे दिखाया है, और डिजाइन के साथ वो सोर्स भी वहाँ पे दिखाया गया है। बच्चों, इसी तरह से ये चैप्टर्स यहाँ पे खत्म होता है। इस चैप्टर्स में हमारे एग्जाम में 8 मार्क के एमसीक्यू इसमें से आते हैं। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल में वो सिखाती हूँ कि कैसे वो हमारे वेबसाइट को हम पब्लिश कर सकते हैं, वो आप देख लें। हमने ये वेबसाइट तो बनाई है। ओके, अभी हमें कहाँ पे जाना है, फाइल मेनू में जाके यहाँ पे पब्लिश पर क्लिक करना है। ओके, देखो आपको ये सब आपकी बुक्स में दी गई है। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है स्कूल प्लाजा। ओके, फिर यहाँ पे हम HTTP एड्रेस हमारा टाइप करेंगे। कुछ भी नाम हम रख सकते हैं, हम ऐसे ही नॉलेज के लिए इसका यूज करते हैं, हमें रखना नहीं है। ओके, फिर मैंने यहाँ FTP एड्रेस भी लिख लिया।
ओके, हम यूज़र नेम और पासवर्ड अपने हिसाब से रख सकते हैं। पासवर्ड मैंने लिखा है 129। ओके, क्लियर। अब पब्लिश पे हम क्लिक करेंगे, देखो ऐसे ही सारे के सारे डिटेल्स आ जाएंगी। ओके, हमारा वेब पेज, हमारा HTML पेज। ओके, अब हमें वो स्टेप भी दिए गए थे, हमने अभी थियरी में देखे। ओके, अब सेटिंग में जाके ये सारे के सारे डिटेल्स हो जाने के बाद हमारे वेबसाइट को हमें यहाँ से पब्लिश कर देना है। देखो ये भी फिगर हमारी बुक्स में दिया गया है 3.16 में। ओके, इस तरह से हम अपनी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हैं। ओके, इसी तरह ये चैप्टर्स यहाँ पे खत्म होता है। ओके बच्चों।